हेलो। जितने दूर तक हम लोगों ने इंटरोगेटिव प्रोनाउन का पार्ट किया था उससे आगे भी डेवलप करना है, आगे की चीज़ों को डिस्कस करना है। आज इंटरोगेटिव प्रोनाउन का फाइनल पार्ट हो जाएगा। अब वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो डिटरमाइनर की तरह यूज किए जाते हैं। अब अगर आप ध्यान दो तो डिटरमाइनर हम जब यूज करते हैं तो उसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये महसूस होता होगा कि डिटरमाइनर में एक हुज भी आता है। अभी देखो, विच बॉय हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट, किस लड़के ने। अब आप यहां पे एक दिमाग में बात आएगी कि जब विच का इस्तेमाल हम इंसानों के लिए नहीं करते, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं काम करता है। याद रखिए, जब अकेला यूज करना हो तो विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम इंसानों के लिए, लेकिन आपके पास अगर डिटरमाइनर के तौर पे यूज करना है तो आप हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं इसके जगह पे, पूरे के जगह पे मैं हु लिख सकता हूं, लेकिन अगर बॉय लिखना है तो उसके पहले वाला डिटरमाइनर चाहिए। और डिटरमाइनर के तौर पे तुम्हारे पास दो है, एक विच और एक व्हाट। इन दोनों में अंतर यह बताया जाता है कि जब बोलने वाले के दिमाग में कुछ ऑप्शंस होते हैं या जिस ग्रुप के बारे में बात कर रहा है उस ग्रुप के यूनिट्स डिफाइंड हैं कि ये लड़के हैं। किस लड़के ने हाईएस्ट स्कोर किया है, तो मैं क्लास की बात कर रहा हूं, क्लास में लड़के सामने में हैं, तो मैं वहां पे विच का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जब बोलने वाले के दिमाग में कोई ऑप्शन नहीं हो कि इतने ही लोगों में से कोई है, तो अगर मैं बिना ऑप्शन के दिमाग में बोलूं तो मैं विच नहीं लगा सकता, व्हाट लगाऊंगा। अब ये बोलने वाले पे डिपेंड करता है ना। अभी मैं बोलूं कि दीवार किसने खराब किया है, कुछ अगर लड़के सामने में हैं, मुझे पता है कि उन्हीं तीनों में से, चारों में से या 10 में से किसी ने किया है, तो मैं विच बोल सकता हूं। लेकिन रात में कोई अगर दीवार खराब करके भाग गया और मुझे बोलना है कि आखिर खराब किसने किया, तो वो वहां पे मैं व्हाट लगाऊंगा। तो जब व्हाट लगाना है तो दिमाग में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बोलूं विच स्पोर्ट यू लाइक मोस्ट, या अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं डू यू लाइक मोस्ट क्रिकेट, फुटबॉल और रेसलिंग। तो मैंने ऑलरेडी ऑप्शन दे दिया, तो मुझे यहां पे विच लगाना होगा। ऑप्शन मैंने दे दिया, इनमें से चुनना है आपको, तो आप यहां पे विच लगाओ। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि कौन सा गेम तुमको पसंद आता है और दिमाग में कुछ नहीं है, कोई भी गेम पसंद आ सकता है, तो मैं वहां पे व्हाट स्पोर्ट बोलूंगा। यही दोनों में अंतर है। अब अगर इसको हम लोग सिंगल प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसे भी लिखते हैं विच ऑफ द बॉयज, हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। हु को किसी भी तरीके से ना तो बगल में नाउन हो तब इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसके साथ ऑफ लगा सकते हैं। अगर ऐसा भी बोलना है तो आपको विच ही बोलना है, बगल में नाउन डालना है तब भी विच ही बोलना है। सो डिटरमाइनर के तौर पे तुम्हारे विच और ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों डिटरमाइनर आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन? आइडेंटिटी। किस लड़के ने, कौन से व्यक्ति ने, आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर आपको पोजीशन बताना हो, अगर यह बताना है कि उस नाउन से किसका रिलेशन है या वो किसका है, तो आप फिर विच या व्हाट नहीं लगा सकते, फिर आपको हुज लगाना होगा। जैसे देखो, हुज पेन हैव यू टेकन, किसकी कलम थी जो तुमने ली है। ठीक है, तो जब आपको किसी चीज, किसी नाउन की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी हो तो आपको विच या व्हाट लगाना होगा, और जब
किसी नाउन से किसी का संबंध या पोजीशन बताना हो तो आपको हुज का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर हो गया? अब आप मूव करो नेक्स्ट वाले पे, एडवर्ब के तौर पे। और ये आपको समझना जरूरी है कि आपके पास 4 एडवर्ब होते हैं। गेटिंग? अब इन चारों एडवर्ब्स का तुम कंडीशन देखो, ये जगह बताने के लिए, ये प्रोसेस बताने के लिए, ये कारण बताने के लिए, और ये समय बताने के लिए, व्हेन। अब मैंने 4 सेंटेंस दिया। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो। अब ये सोचो जरा कि अगर व्हाई, हाउ, वेयर और व्हेन एडवर्ब है, तो क्या हम लोगों ने लास्ट में बात किया था कि अगर प्रीपोजिशन WH के साथ लगा हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन आता है या नाउन आता है। तो क्या हम लोगों के यहां पॉपुलरली एग्जाम्पल बनता है फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। ये कंसेप्चुअली गलत है, क्योंकि फ्रॉम अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद वेयर एडवर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। तो फिर आपको इस जगह पे प्रीपोजिशन को आपको उसके ओरिजिनल जगह पे रखना होगा, और तुम इनके साथ तो तुम प्रीपोजिशन लगा ही नहीं सकते हो। हां, अगर तुम इसको उठा के अगर यहां रखना चाहो तो हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम व्हाट प्लेस आर यू कमिंग। हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम व्हाट प्लेस आर यू कमिंग। हमने फ्रॉम रखा, हमने एक डिटरमाइनर यूज किया और हमने नाउन डाल दिया, तो तुम्हारा फ्रॉम का कंडीशन के उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, आना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम के बाद एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सेम वे, हाउ डिड यू डू दिस, हम इसको लिख सकते हैं ना, इन व्हाट वे डिड यू डू दिस। मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं। अगर मैंने बोला अब इन लगाया, तो आप देखो इन लगाया तो मैंने वही सेम चीज जो यहां किया था वो ये कर दिया। तो आप हाउ रखना है हाउ रखो, अदरवाइज आपको अगर एडवर्ब डालना है तो आप ऐसे ऐसे प्रीपोजिशन यूज करो। व्हाई तो मैं लिख सकता हूं ना, फॉर व्हाट रीजन। तुम देखो दोनों के मीनिंग में अंतर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब तुम प्रीपोजिशन लगाओगे तो तुम उसके बाद एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम व्हेन के जगह पे एट व्हाट टाइम तो लिख ही सकते हैं। एट व्हाट टाइम डू यू लाइक टू गेट अप। सो आपका ये वाला चूंकि आपको मिला है, बाकी जो और नहीं मिला हुआ है, आप इस व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर को आप नॉर्मल में जब चेंज करोगे, प्रीपोजिशन को शुरू में रखना है तो उसको हटा के उसके साथ कोई नाउन डालना होगा डिटरमाइनर के साथ, तो आप उसको आराम से आप यूज कर सकते हो। ये मिला हुआ है तो आप इसको सोचिएगा। ये चारों एडवर्बियल प्रोनाउन कहे जाते हैं। कल मैंने कहा था कि उसका प्रोनाउन जो नाम है ना, वो थोड़ा सा मिसनोमर है, गलत नाम है, उसके वैरायटी बहुत ज्यादा है। अब एक सेंटेंस देखो, अब कुछ स्पेशल यूजेस, ज्यादा नहीं है, अब आपके स्पेशल यूज। तुम अगर किसी चीज की क्वालिटी जानना चाहते हो, जैसे तुमने बोला फिल्म कैसी थी, क्वालिटी जानना चाह रहे हो, तो आप उसको इस स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हो। आप इसको बोल सकते हो, व्हाट वाज द फिल्म लाइक, फिल्म आखिर कैसी थी। तुम इसको इस स्ट्रक्चर में डाल सकते हो। अगर तुमको या तो तुम हाउ इस्तेमाल करो, और नहीं तो व्हाट और लाइक के साथ में आप अपना स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे व्हाई का इस्तेमाल करते हो तो बहुत बार आपको सेंटेंसेस नहीं दिखाई पड़ते। आपको सेंटेंस का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा,
आप इस्तेमाल करो, नहीं भी आ सकता है। जैसे देखो आप, व्हाई नॉट स्टे हियर, हम इसको ऐसे लिख सकते थे, व्हाई शुड वी नॉट स्टे हियर, हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम अगर सीधा भी बोलें तो व्हाई के साथ नाउन का कोई फ्रेज या वर्ब लगा के सीधा आप, और नॉट अकेले लगेगा फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नहीं, तब आप ऐसे भी लिख सकते हो। या इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, व्हाई सो मच नॉइज, व्हाई आर यू मेकिंग सो मच नॉइज, आप उसके जगह पे सीधा आप व्हाई के बाद एक हमने नाउन फ्रेज डाल दिया। सो व्हाई के साथ में स्ट्रक्चर में बहुत बार आपको ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर नहीं भी मिलेगा, व्हाई के साथ अलाउड है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो बात हो रही है ना, अब थोड़े स्पेशल यूजेस की बात हो रही है। व्हाई का इक्विवेलेंट हाउ कम भी होता है, कम। सो जहां आप व्हाई बोलते हो, तुमने इसको किया कैसे, हाउ कम डिड यू दिस, कारण, किया क्यों, क्यों का एक और इंग्लिश होता है हाउ कम। व्हाई डिड यू नॉट स्कोल्ड हिम, हाउ कम डिड यू नॉट स्कोल्ड हिम, आप उस व्हाई के जगह पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो आप इन चीजों को ध्यान रखो, ये सारे इंटरोगेटिव के ही पार्ट्स हैं। अभी आप एक इंटरेस्टिंग पार्ट, कभी कभार जरा सोचिएगा कि हम लोग जब बोलते हैं तो हमने, देखो बोलने में क्या होता है कि आपके पास बॉडी लैंग्वेज है, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने वॉइस का इंटोनेशन अप एंड डाउन, स्ट्रेस पैटर्न करके भी आप अपनी बात को बोल सकते हो। मेरा केक कौन खा गया, मैं एक नॉर्मल सेंटेंस बोलूं, हु एट माई केक। लेकिन अगर मुझे धमकी भरे शब्द में बोलना, मेरा केक खाया कौन, अगर मुझे ऐसा बोलना हो, कौन खा गया, जोर से बोलना हो, तो अभी उसका इंग्लिश में इक्विवेलेंट क्या होगा। बोलने में तो हमने कौन पे जोर डाल दिया, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। जब आपको सरप्राइज बताना हो, उस पे जोर डालना हो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन पे, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इस ऑन अर्थ का, इस एवर का कोई मीनिंग नहीं होता। तुमने इसको किया कैसे, हाउ डिड यू डू दिस। लेकिन मुझे आश्चर्य व्यक्त करना हो तो मैं बोल सकता हूं, हाउ ऑन अर्थ डिड यू डू दिस, तो अभी मीनिंग निकलेगा, तुमने आखिर इसको किया कैसे, मतलब थोड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहा हूं मैं। What on earth did motivate you to do this? आखिर कौन से काम से तुमने, आखिर किस पर्पस से तुमने इसको किया। एक और होता है एवर का यूज। अभी देखो, why on earth did you not wake me up, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, ये जोर डाल के। मैं अगर ये ना लिखूं, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, मैं पूछ रहा हूं भाई क्यों नहीं जगाया, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं बोलूंगा why on earth did you not wake me up। वैसे ही आप सबके साथ, आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऑन अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन या एवर, सॉरी, ऑन अर्थ तो ऑलमोस्ट सबके साथ लग जाता है, एवर सबके साथ नहीं लगता। और हुएवर, व्हाटएवर को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां का रिलेटिव, यहां का हुएवर, और इस हुएवर को दो तरीके से लिखा जाता है, या तो हम अलग अलग करके लिखें, नहीं तो साथ में लिखें, दोनों अलाउड है। अब ये वाले को मैं दो तरीके से बोल सकता हूं, हु ऑन अर्थ एट माई केक, मेरा केक खाया कौन, या हुएवर एट माई केक। ये सिर्फ सरप्राइज, इंफेसिस, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जोर डालने के लिए, अपना आश्चर्य दिखाने के लिए, फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा केक खाया कौन,
इसको देखो, वट एवर, और कभी कभी बोलते हैं ना कि क्या बात है, नॉर्मल पूछ रहा हूं, और नहीं तो आखिर बात क्या है, कभी कभी बोलते हैं आखिर बात क्या है। तो वो जब बोल रहे हैं आखिर बात क्या है, उसमें जब जो डाल रहा हूं, तो हम ऑन अर्थ तो सब जगह लगाते हैं, व्हाट ऑन अर्थ इज द मैटर, या वट एवर अलग अलग, या वट एवर इज द मैटर। यहां देखो, तुमने उसको आखिर मैनेज कैसे किया, आश्चर्य लग रहा है मेरे को। हाउ ऑन अर्थ डिड यू मैनेज हिम, हाउ एवर अलग अलग, हाउ एवर डिड यू मैनेज हिम। बोलने में भी वो थोड़ा इंटोनेशन होता है। अब आपका जरा, मैंने जब कहा कि हम लोगों को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ना है, तो आप जरा सोचो कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम आम लोग बस हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई से काम चला लेते हैं, ग्रामेटिकल नुआंसेज नहीं जानते। नुआंसेज का मतलब छोटे छोटे डिफरेंसेस जो होते हैं। मैंने ये कोशिश किया कि आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जो यूसेज होते हैं वो आपको मैं समझा दूं। आई होप कि मैं अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ हूं, और अगर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो तुमको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने में ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला इंटेरोगेटिव, और अगर प्रीपोजिशन वहां नहीं रखें तो उसके ओरिजिनल प्लेस पे ये रिलेटिव प्रोनाउन का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो हम लोगों को पढ़ना होगा। बस रिलेटिव प्रोनाउन में यही शब्द यूज होते हैं, बट उनका पर्पस अलग हो जाता है। अभी मैं नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव को आप कर लो, यही शब्द मिलेंगे, ग्रामर का कंसेप्ट उल्टा होगा। मुझे बताइएगा कि क्या मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को बताने में, एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुआ हूं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, बताइएगा जरूर। थैंक यू सबको।